जी मनीष जी, अब इसके 2-3 मिनट लगेंगे, इसको सुन लीजिए। उसके बाद ये 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट है, ये कूड़े में मिल जाता है, और सारा विवाद इसकी हवा निकल जाती है। और मुझे दुख है और गुस्सा भी है कि ये सारे न्यूज चैनल दिन में 8-8 10-10 घंटे ज्ञानवापी की चर्चा कर रहे हैं, इस तथ्य की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा मनीष जी। और उससे ज्यादा क्रोध मुझे है इन भाजपा, खासकर भाजपा के पार्टी प्रवक्ताओं पे, कि इस तथ्य को बोलने में उनको शर्म आ रही है। पता नहीं क्या, या मतलब या तो पढ़ते लिखते नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी जरा ध्यान से सुनिए। 1936 में केस दर्ज हुआ। ये था दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मामला था, जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। इसका मुकदमा नंबर 62/1936 था। यह मुकदमा एडिशनल सिविल जज बनारस के यहाँ दाखिल हुआ था। उस समय अदालत ने उस मस्जिद को जमीन मानने से साफ इनकार कर दिया था। अदालत ने उसको मस्जिद की जमीन मानने से साफ इनकार कर दिया था सन 1936। और आगे सुनिए। इसके बाद दीन मोहम्मद यह केस लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया था, और 1937 में जब फैसला आया था, तब हाई कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया था। यानी मनीष जी, जो ढांचा बना है, सिर्फ उसके अंदर अंदर का छोड़ के बाकी सारी जमीन व्यास परिवार को दी थी कोर्ट ने, बनारस की। और उसके बाद आइए आगे। इसी फैसले से बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का वह नक्शा भी फैसले का हिस्सा बनाया गया, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। जिस तहखाने के लिए कह रहे हैं मुल्ला कि हम घुसने नहीं देंगे, उसका तो इनका कोई लेना ही देना नहीं है। वो तहखाना तो व्यास परिवार का था। इस पर जब 1993 में इन्होंने रोक लगाई है, जब इन्होंने सील किया है तहखाने को, तो उसके बाद वो तहखाना सरकार का हो गया। अगर आप व्यास परिवार, इनका तो ये जो मुल्ला लड़ रहे हैं, इनका तो उस तहखाने से कोई लेना देना ही नहीं था। और आगे मनीष जी बता दूं आपको, 1937 के इस फैसले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नक्शा भी लगाया था। उस नक्शे में बाकायदा अटैच लाइन के साथ मस्जिद की सीमा रेखा तय कर दी थी, जो बाउंड्री। अभी इसमें मनीष जी एक और पेच है। इसके बाद साल 1937 से लेकर 1991 तक कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। और मनीष जी, जो सबसे खास बात है उस मुकदमे में, ये मेरे ख्याल से दिखेगा कि नहीं, कि ब्रिटिश सरकार ने एक हलफनामा लगाया था अपनी तरफ से इस विवाद को लेकर। यह ऐसे पढ़ने में नहीं आएगा, मैं पढ़ देता हूं। ब्रिटिश सरकार ने 1936 में लिखित रूप से कोर्ट में हलफनामा दायर किया, और पैराग्राफ 2 में यह लिखा कि यह परिसर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जरा देखिए। जी जी। उसके बाद पैराग्राफ 11 में लिखा कि यहाँ की मूर्तियां मुगल काल के पहले से यहाँ हैं। जरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश सरकार, कोई आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी नहीं, 1937 में ब्रिटिश सरकार यह हलफनामा कोर्ट में जमा कर रही थी। उसमें पैराग्राफ 11 में लिखा कि यहाँ की मूर्तियां मुगल काल के पहले से यहाँ हैं। पैराग्राफ 12 में लिखा कि इस संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था, और अरे गजब। इस्लामिक कानून और इस्लामिक कानून के मुताबिक यह अल्लाह को समर्पित नहीं किया जा सकता। दावेदारों की ओर से 7, ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह पेश हुए थे। सब जज बनारस ने 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार देने की दीन मोहम्मद की याचिका को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद मनीष कमाल जी की कुछ बात है सर। और किसी किसी टेलीविजन चैनल के रिसर्च टीम ने इस पे कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। कोई नहीं बोल रहा है, कोई कोई जिक्र नहीं कर रहा है इस पे। 10 दिन से परपंच कर रहे हैं, रोज 10-10 घंटे, 10-10 घंटे परपंच कर रहे हैं। मुझे और लगता है इसमें कि मैं मनीष जी, कहूंगा कि व्यूअर्स इसी समय इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करे। ये कमाल की बात है कि टीवी चैनलों के पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम होती है, और ये हाँ, दिन भर भौंप भौंपू बजा रहे हैं। 24 घंटे बस का विश्लेषण चल रहा है, और इतनी महत्वपूर्ण चीज गायब है। जी सर। तो और ये सबसे खास बात मनीष जी ये है कि 1937 के इस फैसले के बाद 1991 तक इस पर कहीं कोई, वो दीन मोहम्मद ने भी कोई मुकदमा नहीं किया ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद। तो मनीष जी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं,
तो 1947 में तो वो स्थिति थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। वो स्थिति थी। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल पूरा बिल्कुल। पूरा उसको लागू कर दीजिए तो ये इस मुकदमे का फैसला तो बहुत पहले हो चुका। हो लेकिन ये चुका है। क्यों नहीं कर, लेकिन ये मीडिया क्यों नहीं इसका जिक्र कर रहा है? ये बहुत, मैं आपको इसका ये पूरा भेज दूंगा मनीष जी, ये पूरा पेज बिल्कुल आपको सर भेज ये दूंगा। तो आप डिटेल्स इस पे और करिएगा, क्योंकि आपका विधि का वो है, तो आप ज्यादा बेहतर उसको और अच्छे से डिटेल कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।